बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सी प्लस प्लस रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस रेफरेंस और पॉइंटर क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस हमारे पास क्या होते हैं। A reference variable is a reference to an existing variable and it is created with the एंड ऑपरेटर। रेफरेंस वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, कोई और वेरिएबल है उसको आप उसका अल्टरनेटिव समझ लें और उसका दूसरा नाम समझ लें, उसको रेफरेंस कर रहा होता है। हम एक वेरिएबल होता है उसको रेफरेंस के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं और उसे यूज़ के साथ करते हैं, एंड ऑपरेटर के साथ वो क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है नेम और ये इसकी वैल्यू है नबील। अब यहाँ पे हमने ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया एंड ऑपरेटर के साथ टाइटल और इसको हमने वैल्यू क्या दे दी, नेम। अब इस नेम का ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो जब भी ये रेफरेंस वेरिएबल कॉल होगा तो ये किसको कौन सी वैल्यू गेट करेगा, नबील वाली वैल्यू, क्योंकि ये रेफरेंस है इसका। नेम में क्या वैल्यू है, नबील है। तो इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू नबील, और इसे हम सी आउट नेम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस। पॉइंटर का नाम दे देते हैं क्योंकि पॉइंटर भी हम करेंगे, पॉइंटर रेफरेंस कह देते हैं। ये हमारे पास नबील आ गया। अब हमने एक और वेरिएबल बनाना है जो इसको हमने रेफरेंस करना है। जैसे मैंने टाइटल लिया और ये किससे बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल हमेशा एंड ऑपरेटर से, इक्वल टू नेम। अब अगर मैं इस टाइटल को प्रिंट करता हूँ तो फिर भी मेरे पास सेम आया है, क्योंकि ये हमारे पास इस ऊपर वाले वेरिएबल नेम का क्या है, रेफरेंस है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसके बाद हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल अब अगर हम ये इसका रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस में हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे पास मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। तो जब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पास ये इस एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि ये एड्रेस होता है। एंड ऑपरेटर से क्या होता है, इस एड्रेस पे नेम वाले एड्रेस को जो नेम पे जो भी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल ये जो वेरिएबल स्टोर हुआ है, ये वेरिएबल जो भी स्टोर हुआ है मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस इसके अंदर आ जाता है। ये एड्रेस को गेट करता है एंड ऑपरेटर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके साथ एंड यूज़ करते हैं तो अब ये क्या करेगा, ये चीज़ नहीं लेगा, वैल्यू नहीं लेगा, ये क्या लेगा, एड्रेस को गेट करेगा जो उसका एड्रेस होगा। तो मेमोरी के अंदर अब जो नेम वेरिएबल स्टोर है वो इस एड्रेस पे स्टोर है, ये रैम के अंदर स्टोर होते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो रैम के अंदर ये टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं। तो ये एंड ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, रेफरेंस जब बनाते हैं तो वो उसके एड्रेस का जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है उस जगह का एड्रेस गेट करता है। तो जब भी हम एंड ऑपरेटर के साथ अगर हम इसे लेंगे तो ये हमारे पास एड्रेस को आउटपुट देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंटर हमारे पास आ जाते हैं। अब पॉइंटर हमारे पास क्या है, पॉइंटर हाउएवर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस एज इट्स वैल्यू। अब पॉइंटर हमारे पास क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये डेटा टाइप्स होते हैं। कोई किसी भी डेटा टाइप का हम पॉइंटर बना सकते हैं, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट। तो उसको क्या करते हैं, उसका मेमोरी एड्रेस को क्या करते हैं, एज ए वैल्यू लेते हैं। जब भी हम पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर में हमारे पास क्या चीज़ स्टोर होगी, उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल कैसे हम करते हैं, इससे हम थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग का पॉइंटर बनाते हैं, स्ट्रिंग पॉइंटर के लिए हमारे पास ये स्टैटिक यूज़ होगा।
इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, वो हम आगे देखते हैं। और इसके लिए हम जब भी इसको कोई वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंटर का ptr वैसे रख दिया, कोई भी वेरिएबल नेम आप दे सकते हैं। तो जब भी पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, डेटा टाइप के साथ पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, तो वो क्या चीज़ स्टोर करता है, वो स्टोर करता है एड्रेस। एड्रेस स्टोर करता है, तो एड्रेस हमारे पास कैसे आता है, एंड ऑपरेटर से आता है। तो ये हमारे पास इसका, इसने क्या कर दिया, एड्रेस स्टोर कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारे पास वेरिएबल आ गई, उसके बाद वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल विद द नेम ptr डेट स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेम। इसने क्या किया, एड्रेस जो भी नेम है इसका एड्रेस स्टोर कर लिया। पॉइंटर में हमेशा आपने याद रखना है कि हमारे पास एड्रेस स्टोर होता है किसी भी वेरिएबल का। तो अगर हम इसे आउटपुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसे आउटपुट करता हूँ, सी आउट ptr करता हूँ, तो हमारे पास एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि इसने हमारे पास नेम का एड्रेस स्टोर किया है। और अगर हम नेम को आउटपुट करते हैं तो नेम में सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यू स्टोर है ऑलरेडी वो हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है, डी रेफरेंस। अब डी रेफरेंस में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस एड्रेस की वैल्यू मालूम करनी है, इस एड्रेस इस ptr की वैल्यू मालूम करनी है, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, पॉइंटर की अगर आपने वैल्यू मालूम करनी, पॉइंटर में स्टोर होता है एड्रेस, और अगर उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है, तो वो आपने सिंपल यहाँ ptr के साथ क्या यूज़ कर देना है, स्टेरिक यूज़ करेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू स्टार्ट में यूज़ होगा ऐसे। तो ये हमारे पास, अब देखें, ये इसने हमारे पास हमें वैल्यू जो भी थी इसने गेट करके दे दी। ऊपर पॉइंटर में क्या स्टोर हुआ, एड्रेस। जब हमने स्टेरिक साइन यूज़ किया, स्टेरिक होता है डी रेफरेंस के लिए, तो ये हमारे पास यूज़ हो गया। एंड ऑपरेटर यूज़ होता है रेफरेंस के लिए, ये याद कर लें। एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा है रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, और स्टेरिक ऑपरेटर यूज़ होता है डी रेफरेंस। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम और चीज़ें देखते हैं। ये हो गया है, इसका हमने कर लिया, नोटिफिकेशन ऑफ करते हैं। अब पॉइंटर को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। पॉइंटर की वैल्यू को अगर आपने मॉडिफाई करना है, आपने उस वैल्यू की जगह कोई और वैल्यू रखी है, तो वो कैसे करते हैं। सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे पॉइंटर में हमारे पास नबील शो हो रहा है। अगर हम पॉइंटर को मॉडिफाई करते हैं, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है जो भी पॉइंटर का वेरिएबल है इक्वल टू, पॉइंटर की वैल्यू आप मॉडिफाई करेंगे, एड्रेस नहीं। तो वैल्यू के लिए हमारे पास स्टेरिक यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हसन कर देते हैं। अब हम सी आउट स्टेरिक ptr करेंगे, तो अब हमारे पास क्या आएगा, हम एंड लाइन यहाँ भी यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंटर में क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। यहाँ पे एड्रेस हमारे पास आउटपुट हो गया। उसके बाद हमने अगर पॉइंटर की वैल्यू लेनी है, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है, तो आपने स्टेरिक साइन यूज़ करना है। ये हमारे पास उस पर नबील पड़ा था, हो गया। अब ये नेक्स्ट लाइन में हमने पॉइंटर को मॉडिफाई कैसे करना है। अगर पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करना है, तो हमने पॉइंटर और उसके आगे हमने वैल्यू चेंज की, उसके बाद जब दोबारा आउटपुट किया तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, हसन प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंटर को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सबसे पहले रेफरेंस सीखा। रेफरेंस हमारे पास क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को हम एक अल्टरनेटिव नेम दे देते हैं, उसको रेफरेंस कर देते हैं।
वो हम किसके साथ यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर के साथ। उसके बाद हमने पॉइंटर देखा, पॉइंटर में हमारे पास एड्रेस स्टोर होता है, और एड्रेस पॉइंटर को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डेटा टाइप के साथ स्टैटिक यूज़ करते हैं। अगर उस एड्रेस पे वैल्यू कौन सी सेव है उसे हम चेक करना चाहें तो हम स्टैटिक पॉइंटर के साथ यूज़ करते हैं। और एंड में हमने क्या देखा था, मॉडिफाई करने का तरीका। तो आज की क्लास में इतना ही।